हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक-ठाक है? भाई जब आपके मुल्क का जो है लीडिंग और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंग्लिश अखबार है डॉन, जब वो ये लिखता है अपनी एक रिपोर्ट में अबाउट इस जो रेनोवेशन वर्क चल रहा है स्टेडियम्स पे मतलब फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनके रिपोर्टर ने शायद विज़िट किया नेशंस स्टेडियम और उसके बाद उसने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें एक जुमला वो लिखते हैं, "इट सीम्स एब्सोल्यूटली impossible to contemplate the renovation work being completed within the deadline, but the person handed the responsibility is beaming with confidence," the report said. फिर उसी में वो लिखते हैं कैसे बोलते हैं अपना, the board would either be hero or zero for taking such a mammoth task. For now, it can only be hoped that the National Stadium would end up looking and functioning as a state of the art as it is promised and given fans and players alike a high class experience of being part of the ICC Champions Trophy, the Dawn reported. ठीक है, जब वो ऐसे लिखता है और जब वो ऐसी तस्वीरें मतलब स्टोरी के साथ लगाता है, तो फिर फिर आपको कंसर्न्स होते हैं। फिर आपको कंसर्न्स होते हैं कि यार जस्ट फ्यू डेज टू गो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, बिफोर दैट द स्टार्ट ऑफ द प्राइज सीरीज विद न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, क्या जो ये हमारे तीनों स्टेडियम्स है कराची, लाहौर और पिंडी में, क्या ये उस वक्त तक प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा अखबार होता है, जो एक डेली लीडिंग डेली होता है, वो ऐसे नहीं लिख देता है उठा के कोई चीज़, ठीक है। उसके ऊपर से फिर आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका कि टूर्नामेंट है, उसका सीईओ जो है जेफ एल्डस, वो एकदम से रिजाइन कर देता है। हालांकि ये तो बात तय थी कि मतलब ये तो मतलब दोज हु मतलब जो कि मतलब रिपोर्टिंग करते हैं उनको तो ये पता ही था कि जो सीईओ है आईसीसी का वो तो जा रहा है और वो जाने वाला है, लेकिन जो टाइमिंग है उसकी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो अपनी अनाउंस कर रहा है रेजिग्नेशन। तो आई मीन दैट्स अ बिट स्ट्रेंज, एंड देन दैट डज रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब जो मुझे पता है, जो मुझे आइडिया है, मुझे आइडिया ये है कि ये स्टेडियम तैयार तो हो जाएंगे तीनों, पिंडी, कराची, लाहौर, टू होस्ट द मैचेस, बट will they have all the facilities, modern amenities, state of the art the equipment as promised earlier when the matches are held? That's a different question. स्टेडियम्स तो मैच होस्ट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या ये स्टेडियम उस वक्त तक इस शेप में होंगे कि जो स्पेक्टेटर्स का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो स्पेक्टेटर्स के लिए? क्यों, मुझे पता है कि यहाँ पर जो कल्चर है उसमें तो यही होता है वीआईपी कल्चर में, कि पहले आप जोर देते हैं उन चीज़ों पे जहाँ पर आपको पता है कि वीआईपी लोग आके बैठेंगे और बड़े लोग आके बैठेंगे, तो पहले तो आप उनके लिए सबसे ज्यादा फैसिलिटीज आप तैयार करते हैं और आप कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो मतलब चीजें बनाई गई हैं वो तैयार हो जाए। पहले हॉस्पिटल बॉक्सेस ले लें, गैलरी ले लें, जो भी ले लें, लेकिन मतलब जो जनरल पब्लिक है या जो आवाम आएगी जिन इंक्लोजर्स में, क्या वो इंक्लोजर्स उस वक्त तक तैयार होंगे प्रॉपर तरीके से, वो फैसिलिटीज के साथ जो कि होनी चाहिए इतना बड़ा टूर्नामेंट में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब पीसीबी की तरफ से तो बार बार यही चीज आती है कि जी स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो कल भी रावलपिंडी स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा जी हर चीज हो जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है बड़े अच्छे तरीके से होगी। बट आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी वेरी मतलब क्लियर हियर। आई थिंक कि बेहतर ये है कि आप अभी से, क्योंकि अब क्या आज 29 ऑफ जनवरी हो गई है, कहा यह गया था कि जी बिटवीन 31st ऑफ जनवरी एंड 5th फरवरी ये तीनों स्टेडियम्स को हैंड ओवर किया जाएगा, खास करके कराची और लाहौर को मतलब टू द ओवर टू द पीसीबी, मतलब पीसीबी के वो उसमें आ जाएंगे, पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर पीसीबी अपनी जो भी तैयारियां करनी करें तो वो तो शायद हो जाए। लेकिन आई थिंक द पीसीबी शुड बी वेरी डेड ऑनेस्ट हियर एंड जस्ट मेक इट क्लियर कि भाई कौन सी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उस वक्त तक, कौन सी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, कि लोगों को सब पता हो कि हाँ ये चीजें हैं। इसका तो कोई, आई डोंट थिंक ऐसा कोई मतलब एक देयर एनी फियर के द चैंपियंस ट्रॉफी विल मूव फ्रॉम कराची, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों मतलब जो है बड़े पुराने वेन्यूज है, स्टैब्लिश वेन्यूज है, ग्राउंड का मसला नहीं है, आउटफील्ड का मसला नहीं है, पिचेस का मसला नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अपनी जगह है। अब जैसे कराची में काफी काम किया गया है भाई, कराची में जो है दे पुट इन अ लॉट ऑफ मतलब नई चीजें हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, नया मतलब जो है स्कोर बोर्ड लगाए गए हैं, स्क्रीन लगाए गए हैं, कोई मतलब कुर्सियां भी ऐड की गई हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन छत का काम अभी तक शायद यहाँ से पूरा नहीं होगा। तो काफी चीजें हैं, नई नई बिल्डिंग बनी है पूरी कराची में, तो ये सारी चीजें हैं। तो आई जस्ट होप कि द पीसीबी एड्रेसेस दिस। और वही था कि कराची में तो जैसे जो काम हुआ है, वो बिलाल चौहान साहब कोई है,
वो भी एक हैंड पिक थे, वो मतलब मोहसिन नकवी के हैंड पिक थे, क्योंकि जब मोहसिन नकवी कहते के पंजाब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दौर में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स उनके लिए किए थे, तो उन्हीं को लाया गया था कराची में नेशनल स्टेडियम का काम तैयार करने के लिए। लेकिन जो डॉन का रिपोर्टर कल गया है, वो जो देख के आया है, तो मतलब आई डोंट नो यार मतलब कहते हैं हर चीज़ हो जाएगी। अब वो चौहान साहब भी जो है वो मतलब अपने रीजन दे रहे हैं कि क्यों अब तक काम खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जी वो मतलब जो लाइट्स क्लियर होनी थी पोर्ट से वो क्लियर नहीं हुई टाइम पे, तो फलाना इक्विपमेंट टाइम पे नहीं आया, तो फलानी क्लियरेंस नहीं मिली। कराची जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उन्होंने मतलब अब काम स्टार्ट किया है डिब्रीज क्लियर करने का वगैरह करके, वो भी अपने रीजन दे रहे हैं। दूसरा एक ये भी कंप्लेंट बहुत आ रही है कि जो ऑनलाइन टिकट्स ऑन सेल हो रहे हैं, साइट्स खुल नहीं रही प्रॉपर तरीके से, हालांकि टिकटिंग जो है वो आईसीसी का मसला है, लेकिन दे आर सेलिंग इट थ्रू लाइक जिस साइट से भी वो कर रहे हैं, आई थिंक टीसीएस है जो भी है, तो वो कंप्लेंट बहुत आ रही है कि जी नई साइट्स खुल रही है, पर्टिकुलर एंक्लोजर्स नहीं खुल रहे हैं, कि मतलब पे आप टिकट्स खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो लेट जस्ट होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से आईसीसी मिलकर ये कर ले भाई टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट तो आईसीसी का है, ज़्यादातर आईसीसी चीज़ें देख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान इज द होस्ट एंड पाकिस्तान इज होस्टिंग अ मेजर इवेंट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब 96 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पहला आईसीसी इवेंट कर रहा है, और वो भी अच्छे खासे मतलब उस मैग्नीट्यूड में कि 10 मैचेस तो हमने करने ही करने हैं, उसके बाद हो सकता है फाइनल भी यहाँ हो जाए। तो लेट जस्ट होप यार थिंग्स कम थ्रू, क्योंकि ये आज बॉन्ड की रिपोर्ट पढ़ के मैं थोड़ा सा, जरा सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार ये मतलब अभी जो तस्वीरें छपी, मतलब वो तस्वीरें ऐसी है कि वो कुछ चेंज ही नहीं नजर आता उनमें। एक हफ्ते पहले देखो तो वो वैसी तस्वीर है, 10 दिन पहले देखो तो वो वैसी तस्वीर है। तो इट्स स्ट्रेंज बिकॉज यू हैड सो मेनी पीपल मतलब वर्किंग इन द बोर्ड, you have so many people drawing hefty salaries working in this board, मतलब they have all the best कैसे बोलते हैं बेनिफिट्स एंड पर्क्स। तो एक जो बड़ा काम दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करे, तो वो भी अगर सही तरीके से होस्ट ना हो तो फिर तो मतलब फिर बड़े अफसोस की बात होगी। लेकिन आई एम प्रीटी लेट्स होप कि चीज़ें हो जाएं। लेकिन आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम नाउ कि द स्टेडियम्स विल नॉट बी 100% कंप्लीटेड, ये तो तय है, लेकिन दे विल बी इन अ कंडीशन कि जहाँ दे विल बी इन अ कंडीशन वेयर दे कैन होस्ट द मैचेस, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये एल्ड्रिस वाला जो मसला है कि ये जो अभी इसने रिजाइन किया, जाहिर सी बात है ये तो लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो भंड हुए थे बहुत सारे, तो उसके बाद से जो है एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुआ है, ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आईसीसी में, और कुछ लोग तो रिजाइन ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ अब करने वाले हैं रिजाइन। तो कह दिया गया था कि भाई थैंक यू वेरी मच टाटा है। अब फिर जाहिर सी बात है जय शाह ने टेक ओवर किया चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, तो वो अपने हिसाब से फिर चीजें चलाएंगे। एंड आई थिंक व्हाट आई फील इज के मतलब विद जय शाह कमिंग इन, यू माइट वेल सी what do you call it, a change in the आईसीसी in the sense कि आईसीसी अब तक एक पोस्ट ऑफिस रहा है क्रिकेट बोर्ड्स का, मतलब बेसिकली उनका काम से पोस्ट ऑफिस वाला होता है। जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम डिसाइड होते हैं, किसने कितना खेलना है क्या करना है, ये सारी चीज़ें बोर्ड्स खुद ही करती हैं। वो ठीक है हिस्सा है आईसीसी विजुअल बोर्ड के या क्रिकेट कमेटी का, लेकिन करते वो ये डिसीजन उन्हीं का होता है। तो आईसीसी बेसिकली एक पोस्ट मास्टर का एक रोल प्ले करता है। लेकिन आई थिंक विद जय शाह कमिंग इन वी माइट सी a change here, we might see the ICC taking on becoming more of a world governing body in the proper sense कि उनकी से बोर्ड्स वो मतलब बोर्ड्स के ऊपर हावी होना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो दो बातें हो रही है कि ये दो टियर सिस्टम करना है टेस्ट क्रिकेट वगैरह का, यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस विल हैपन इफ नॉट इमीडिएटली बट वेरी सून यू माइट सी दिस हैपनिंग। क्योंकि ये फिर उसका मतलब ये है कि टू टियर सिस्टम होता है, तो उसका मतलब ये है कि फिर आईसीसी का ज्यादा मतलब जो है वो कमांड होगा, बोर्ड्स का इतना कमांड नहीं होगा। तो ये है नहीं सिलसिले। बाकी यार कल जो आज ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट स्टार्ट हो गया भाई, वो सूट लगाई है भाई, मतलब उस्मान ख्वाजा ने और स्टीव स्मिथ ने कैसे बोलते हैं अपना श्रीलंका किया 330 पे सिर्फ 2 आउट है ऑस्ट्रेलिया के आफ्टर दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, एंड डिस्पाइट मिसिंग द रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस एंड सम अदर प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया लुक रियली गुड टुडे। मतलब जो टफ सीरीज थी कि इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, उसका इनको बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि अभी वही 2 बैट्समैन जो स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में एंड ऑफ द सीरीज में आके उन्होंने रन्स किए, ख्वाजा ने और स्टीव स्मिथ ने, वही आज टोटल इन कमांड थे। एंड दे अडॉप्टेड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू, बिकॉज इट्स सपोज टू बी अ स्पिन ट्रैक, दोनों टीमों ने 3-3 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, स्पिन पैक्ड अटैक है। लेकिन ये है कि फिर भी आज उतना स्पिन नहीं हुआ मेरे ख्याल से जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट डे पे होगा स्पिन, उतना स्पिन हुआ नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यू कैन से कि बैटिंग वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन जो असल चीज थी वो थी जो डोमिनेशन थी, शेयर डोमिनेशन थी उस्मान ख्वाजा की। स्टिल बैटिंग 195 की पार्टनरशिप हो चुकी है उस्मान ख्वाजा स्टीव स्मिथ की,
147 पे उस्मान ख्वाजा खेल रहा है अभी नॉट आउट, मतलब 210 बॉलों पे। फिर वो अपना स्टीव स्मिथ नॉट आउट, 104 है ऑफ 188 balls, and Steve Smith also completed 10,000 test runs, which is a big achievement for him. और मतलब ट्रेविस हेड was the one who set the pace rolling, क्योंकि ये जो अप्रोच रखी ऑस्ट्रेलिया ने आज कि they played very positive cricket against the spinners, they used the speed, they didn't allow them to settle down much। ये बहुत अच्छा मतलब एक वो था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि एक चीज तो ये आज स्पिन, आज ये पिच इतना तो कोई स्पिन, इस पे इतना स्पिन नहीं हुई गेंद जैसे कि पाकिस्तान और अभी जो वेस्ट इंडीज का मुल्तान का टेस्ट खत्म हुआ था। लेकिन फिर भी I think this is the way to play on spin-oriented tracks. You have to be proactive and try to put the bowler under pressure. और वही किया ख्वाजा ने भी और उसने भी, स्टीव स्मिथ ने भी। एंड ट्रेविस हेड सेट से आज ओपनिंग कराएगी, सैम कॉन्टेस्ट को ड्रॉप कर दिया इन्होंने, ट्रेविस हेड से ओपनिंग कराई विद ख्वाजा एंड ही सेट द पेस। ट्रेविस हेड ने वही किया जो वो करता है यार, कि उसने मतलब धड़ाधड़ 57 की और 40 बॉल्स, और उसने और ख्वाजा ने जो है विद इन क्विक टाइम इन 14 ओवर्स दे हैड पुट ऑन नियरली मतलब 97 की पार्टनरशिप उन्होंने ओपनिंग कर ली थी। उसके बाद लेबिशन ने थोड़ा स्ट्रगल किया अगेंस्ट वेंडर से, लेकिन फिर स्मिथ एंड ख्वाजा जस्ट टुक टोटल कंट्रोल। आज आई वाज अ बिट सरप्राइज के आज इंडियन, हालांकि श्रीलंकन स्पिनर्स ने, चाहे वो मतलब जयसूर्या हो, प्रभु जयसूर्या हो, चाहे वो निशिन पेरिस हो, या जेफरी वार्डेसे है, मतलब दे बोर्ड नेarly 70 ओवर्स बिटवीन देम, लेकिन दे वर नॉट इफेक्टिव एट ऑल। मतलब उस तरह से एंड में तो जयसूर्या जो है वो बिल्कुल राउंड द लेग्स बॉलिंग कर रहा था, उसके आउटसाइड द लेग स्टंप बॉलिंग कर रहा था उसको, स्मिथ को। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द टेस्ट। जब बारिश हुई तो ऑलरेडी मतलब ओवर्स तो काफी हो चुके थे, लेकिन उसमें खेल खत्म हुआ तो 330 पे 2 है। बाकी ये कि चल रहा है जी कि ये मतलब कैसे बोलते हैं, अपना कल जो इंडिया मैच हारा उस पर काफी वो हो रहा है कि क्यों हारा, कैसे हारा, और हार्दिक को बड़ा गालियां पड़ रही हैं कि उसने मैच मतलब हरवा दिया, ये किया। आई थिंक यार कि दो गलतियां इंडिया से हुई कल। एक तो थोड़ा सा मुझे फील है कि सूर्या ने थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी शो की एज अ कैप्टन, बिकॉज व्हेन दे हैड इंग्लैंड डाउन, मतलब जब वो इंग्लैंड का जब कोलैप्स हुआ, मतलब फ्रॉम द 9th और 10th ओवर ऑनवर्ड्स, राइट अप टू द 14th ओवर, जहां उनकी मतलब 5-6 विकेटें गिरी एकदम से जस्ट फॉर 30-35 रन, वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है सूर्या कुमार यादव जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हुआ, और उसने उस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। आई फेल्ट के मतलब जब आपने जैसे अभिषेक से उसने एक ओवर कराया, अभिषेक ने बहुत अच्छा ओवर किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी कि अगर आप उससे दूसरा ओवर भी करा देते, क्योंकि उसमें इंग्लैंड प्रेशर में था। फिर बिश्नोई वाज गोइंग फॉर रन्स, इट वाज ऑब्वियस अगर आप सुंदर को एक ओवर के बाद हटा सकते हैं बिकॉज ही कंसीडर्ड रन्स, तो बिश्नोई को भी आपको मतलब जो है ना वो जो ओवर दिया गया वो देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस ओवर में बहुत लाइक यू नो दोज रन्स मेड द डिफरेंस। 3 छक्के लगा दिए उसको लियम लिविंगस्टोन ने। लियम लिविंगस्टोन ने कोई मतलब आखिरी मतलब 3-4 बैट्समैन मिलकर ठीक ठाक रन उसने ऐड किए। लास्ट 4 ओवर्स में, लास्ट 3 ओवर्स में, आई थिंक लास्ट 4 ओवर्स में 40 रन 45 रन ऐड किए इंग्लैंड ने। और उसमें एंड में भी आई डेंट थिंक देयर वाज अ नेसेसिटी टू ब्रिंग ऑन शामी और हार्दिक, एंड ही शुड हैव कंटिन्यूड विद द स्पिनर्स। अक्षर पटेल के ओवर बाकी था, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उससे करवाता। तो थोड़ा सा आई थिंक सूर्या से कप्तानी में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से मतलब ये दे कुडंट मतलब चेस डाउन 172। और फिर दूसरा जो सभी कह रहे हैं कि यार मतलब आपने ध्रुव जुरेल को जब बैट्समैन खिलाया है तो भाई फिर कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसको बैटिंग करने के लिए नहीं भेज रहे हो। आप उससे ऊपर मतलब वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के चक्करों में आप मतलब अक्षर पटेल को भेज रहे हो, आप इसको भेज रहे हो, आप उसको भेज रहे हो, तो बात बनती नहीं है ना यार। जब आप ऐसी गलतियां करेंगे तो भाई फिर आप हारेंगे, आप कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, बट देन यू नो यू विल लूज द मैच। तो आई थिंक इट वाज पुअर कैप्टनसी एंड सम पुअर मतलब tactical decision by India, because of which they lost their what do you call it the match। बाकी एक स्टोरी चली है, आई डोंट नो वेदर ट्रू और नॉट, यहाँ पाकिस्तान मीडिया में छपी है कि जी वो रोहित शर्मा ने कंप्लेंट की है अगेंस्ट सुनील गावस्कर टू द बीसीसीआई कि जी ये ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गावस्कर ने ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिसकी वजह से जो है मुझे बड़ा तकलीफ हुई और प्रेशर आया मेरे ऊपर और ये वो करके। आई डोंट नो वेदर द स्टोरी इज मतलब करेक्ट और नॉट, आई डाउटेड कि ये स्टोरी ठीक होगी, लेकिन अगर ये स्टोरी ऐसी है भी तो भाई मैं समझता हूँ कि यार रोहित शर्मा मतलब जितना एक्सपीरियंस खेला है वो क्रिकेट, जितनी वो क्रिकेट खेल चुका है, जितना वो पक्का प्लेयर है, मतलब आई डोंट थिंक ही शुड बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट फ्रॉम एनीवन, क्योंकि ये तो आजकल सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट है
कि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे हारने के बाद, तो यू जस्ट जॉइन द सर्कस। तो मतलब वो तो यू कैन एक्सपेक्ट करें कि कोई भी प्लेयर होगा फॉर्मर, उसने आपको उड़ाना ही है। तो अगर प्लेयर्स इस क्रिटिसिज्म की वजह से प्रेशर में आना शुरू होंगे, तो भाई फिर तो मतलब फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो आई डोंट थिंक दैट दे शुड बी प्लेइंग फॉर इंडिया, बिकॉज़ आई डोंट सी देम परफॉर्मिंग। बट आई डोंट थिंक कि स्टोरी में कोई सदाकत होगी। बाकी डेविड मिलर, निगेटी वगैरह सब इंजर्ड है भाई। डेविड मिलर, निगेटी, दोनों ने जो है साउथ अफ्रीका T20 खेलते हुए जो है वो इंजर्ड हुए हैं। तो शाबाश है भाई, और कराओ T20 लीग्स। अब मतलब ऐसे ही होगा भाई, जब T20 लीग्स ऐसे टाइम पे कराओगे जबकि मतलब मेजर आप आईसीसी इवेंट खेलने जा रहे हो, तो वहीं पर यू कैन देन एक्सपेक्ट के रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। तो एनीवे, यू टेक केयर, और अभी के लिए इतना ही है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मतलब लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट हैज द चैनल ग्रो, एंड इफ you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do take out time to press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification updates. Plus your comments are always welcome. So take care जी, आपसे मुलाकात करते हैं।